चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी उन मुद्दों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। किसान के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। Oh my God! जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां अग्निवीर जैसी नौकरी आधी अधूरी नौकरी हो, तो वहां पर नौजवानों का भविष्य क्या होगा। आज का नौजवान सपने देख रहा है, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान का उसको रोजगार मिल जाए, वो सपने देख रहा है। आज कोई भी सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। आज के जो युग में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हर चीजें हर एक को पता है। तो अभी भी उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ढूंढा है। महंगाई का सवाल वैसा ही का वैसा है जैसे पहले था। कोई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में नहीं आया है और उन फैसलों पे चर्चा ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है, जिससे कि बुनियादी जो सवाल है उन पर चर्चा ना हो। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहां से मैं खुद सांसद हूं, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहां पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है और 1975-76 से वो मंदिर बंद था। संभल की खबर है, वहां एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहां पर मिला है। चुप हो जा सातवीं फेल। पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक। किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहां निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है। अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे और हमें खोदना नहीं है। अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा। और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और जर्मनी जैसा देश जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बस बेटा, बीजेपी का नेता अगर आए, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, उससे ये जरूर पूछिएगा कि मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से क्यों धुलवाया और मेरे जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से क्यों धुलवाया। अगर इसका जवाब मिल जाए तो जहां रहूंगा वहां मैं सुन लूंगा जवाब। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा संविधान हमें कहता है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार हैं उन अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हम कहां पहुंचेंगे, क्या परिणाम आएगा, उसकी फिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो हमें अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को सुरक्षित रखना, उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना लगातार करते रहेंगे। और जो काम हम लोगों ने किया है, देखिए एग्जेम्पलरी काम है। आप हमें जातों में उलझा रहे हो, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुनना चाहती है। अभी नोएडा में किसानों को अपनी मांगों को लेकर के धरने में बैठना पड़ा। जो पिछली सरकार ने सब मांगे मानी थी उनकी, ये सरकार मांगी नहीं मान रही है। काल कोठरी में बंद कर दिया उनको, किसान नेताओं को एकांत में डाल दिया, उनके परिवार को नहीं मिलने दे रहे। ये कहां का लोकतंत्र है? रुको जरा,
सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पहले जहां बना था मेमोरियल वहां नहीं बना, वहां तो तोड़ दिया गया, दूसरी जगह बना लिया रिजंगा मेमोरियल। लेकिन तो मुझे ये लगता है भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा, अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल।